भगवान चित्रकूट में आराम कर रहे हैं। उस समय सीता जी भी बगल में आराम कर रही हैं। आके चोंच से उनके तलवे पर मार दिया और उसके बाद से भागने लगा। भगवान एक छोटा सा तीर्ण उठा के उसको मंत्र से ये करके छोड़ दी उसके पीछे। अब वह तीर उसके पीछे पीछे चलने लगा और भगवान का कितना प्रभाव है वह जयंत जान गया। हर एक जगह गया, इंद्र के पास गया, वो भी उनको संरक्षण नहीं दिए। फिर शंकर भगवान के पास गया, कहाँ ब्रह्मा, सब जगह घूम लिया, कहीं उसको संरक्षण नहीं मिला। अंत में बहुत बेचैन था। नारद जी कहीं से मिल गए। नारद जी का संत स्वभाव, किसी को दुख में देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि तुम तो प्रभाव देख लिया भगवान का, अब स्वभाव देखना है तो देखो तुम। इतना इशारा था कि वो समझ गया कि नारद जी बोल रहे हैं कि जिसका हम दोष किए हैं उसी के पास चल के माफ़ी मांगे। तो आके पैर पर पड़ गया और जान की भिक्षा मांगने लगा। भगवान ने उसे एक आंख उसका ख़त्म करके दंड में उसको छोड़ दिए। तो प्रभाव और स्वभाव दोनों जयंत जान गया कि इनसे बलशाली कोई नहीं है और स्वभाव भी बड़ी दयालु है कि इतना करने के बाद से भी कम से कम क्षमा कर दिए। तो इसके बाद से चित्रकूट में चूँकि बहुत लोगों का आगमन हो गया था, सबको जानकारी हो गई कि भगवान यहीं पर रहते हैं, तो और सब पूजा पाठ करने में तकलीफ होने लगी। तो भगवान सोचे कि अब अंदर की ओर प्रवेश करें, दंडा वन की ओर प्रवेश करें। लेकिन इसके पहले अत्रि मुनि के आश्रम में गए। अत्रि मुनि इन लोगों को बहुत आदर सत्कार किए। अनसुईया जी, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी सीता जी को बहुत बातें बताई जो पतिव्रता से संबंधित था, और अद्भुत वस्त्र जो कभी मैल नहीं, गंदा नहीं होने वाला और शोभायमान वाला मंत्र से बना वस्त्र था, उसे पहनाई। और इसके बाद से भगवान अंदर की ओर चले और उस यात्रा में एक कमबद्ध राक्षस था जो सीता जी पर झपटा, उसको एक बाण से ही भगवान समाप्त कर दिए। और उसके बाद से अगस्त जी से मुलाकात हुई और मुनियों से मुलाकात हुई। अगस्त जी के आश्रम में भगवान ठहर के थोड़ा बाहर निकले तो देखे कि पहाड़ लगा हुआ है। पूछे कि किस चीज़ का पहाड़ है, तो सभी ने बताया कि राक्षसों ने साधु संतों का खा खा के जो हड्डी फेंका है उसका पहाड़ लगा हुआ है। भगवान ने एकदम आक्रोश में आ गए और बाँह उठा के बोले कि अब मैं एक भी राक्षस को धरा पर नहीं रहने दूंगा, सब समाप्त करके ही रहूँगा। और उसके बाद से अगस्त जी से पूछे कि कहाँ रहना उचित होगा, तो अगस्त जी कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं, लेकिन जब पूछ रहे हैं तो हमारे हिसाब से पंचवटी यहीं पर है, वहीं पर आप निवास करें तो अच्छा रहेगा। पंचवटी की ओर जा ही रहे थे कि जटायु मिला। बहुत तेजी से ऊपर से लक्ष्मण जी ये करने लगे, तब तक ऊपर से बोला कि हे लक्ष्मण, रघुनंदन, और ये संबोधित किया जिससे इनको लगा राम जी को कि ये दुश्मन नहीं मित्र है। फिर बाण नहीं चलाए लक्ष्मण जी, और जब उतरा तो कहा
अपना परिचय दिया। पहले इनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो ये कहे कि दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। कहे कि वो तो हमारे मित्र थे, और जब वो बाण की शिक्षा, शब्दभेदी बाण की शिक्षा के लिए यहीं आए थे, इसी जगह पर आए थे। और उस समय ध्यान में थे तो राक्षस लोग उनको घेर लिया था, जिससे हमको काफ़ी लड़ाई हुई। उनका ध्यान टूटा तो देखे कि ये तो सब हम पर पड़ा हुआ है। फिर उनके सहयोग से सब राक्षसों को मार दिया गया, और उसी समय हमारी और उनकी मित्रता हुई। भगवान भी बड़ी प्रसन्न हुए, और तब उसके बाद से वो जटायु भी बोला कि हम इस इलाका में हैं, कोई ये का बात नहीं है, आप लोग पंचवटी में रहें। तो पंचवटी में गए लोग। तुरंत लक्ष्मण जी एक फूस का घर बना दिए, बहुत अच्छा घर था। और उसके बाद से हुआ कि राम जी उसमें चले, पहले देखे तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मी घर नहीं होती है, इसलिए इसको ही प्रवेश पहले करना चाहिए। तो सीता जी गई, बहुत अच्छा कुटी बना था, देख के बड़ी खुश हुई। और इसके बाद से आराम से वहाँ दिन व्यतीत होने लगा। वहाँ की भील इत्यादि जनजाति थी, सो काफ़ी स्वागत किया, और स्वागत में दिन रात रहता था। और रात्रि में प्रहरी के रूप में लक्ष्मण जी रहते थे। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में इस पर प्रकाश डाला है कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जब भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुद्ध योगी सा बड़ा दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण जी पहरा के रूप में रात भर जगे रहते हैं। जगह रहना भी कहीं नहीं चाहिए। पंचवटी में महालक्ष्मी का निवास हो रहा है, और अगल बगल में इन लोगों का राक्षसों का साम्राज्य है, इसलिए सुरक्षा के लिए सजगता आवश्यक है। इसलिए लक्ष्मण जी की भूमिका प्रहरी के रूप में है। और इस तरह से उस आश्रम में बहुत दिन तक रहे लोग। एक दिन की बात है कि सुपर्णखा रावण की बहन पहुंची वहाँ पर, और राम के स्वरूप को देख के विमोहित हो गई। फिर आके उसने कहा कि अपने भाई खरदूषण और मारीच इस सबसे बताया कि एक बहुत सुंदर नौजुवक आया है जिस पर हम ये हो गए हैं, सो बहुत मजबूत है, हम जा रहे हैं उससे, हमको प्रेम हो गया है। लोग मना किया कि तुम जा रही हो, अगर कुछ हो जाए तो रावण हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मत जाओ। फिर भी जिद करके वो गई, और वहाँ गई तो उसके बाद से राम जी से कही कि बहुत सुंदर हो तुम, और हम भी बहुत सुंदर हैं, हम राक्षस कुल में हैं और आप इसमें हैं, शादी कर लीजिए। भगवान ने कहा कि हम तो शादीशुदा हैं, हमारी पत्नी उसी में निवास कर रही है, और हम एक से अधिक विवाह सपनों में भी नहीं कर सकते हैं, संकल्प लिए हैं, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर लक्ष्मण जी को देखी तो भगवान से बोले कि अच्छा तुम नहीं करोगे तो उसी से बोल दो तो वो आप वहाँ प्रस्ताव रखिए। तो फिर लक्ष्मण जी के पास प्रस्ताव रखिए, वहाँ भी उसको अस्वीकृति मिल गई। तो देखी कि सीता निकल रही है, इसी के कारण हमारा ये सीता पर उसको ये करने के लिए, प्रहार करने के लिए गई कि इसके पहले लक्ष्मण जी कटार से उसका नाक और कान काट दिए। खून बहता हुआ वो गई और खरदूषण से और राक्षसों से बताई, और खरदूषण भी बोले कि भाई तुमको मना किया गया था तब भी तुम गई। फिर खरदूषण अपना फौज के साथ आता है और लड़ाई में उद्यत हो जाता है। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता को लेकर गुफा में चले जाइए
और मैं अकेले ही देख लूँगा और सबको थोड़ी ही देर में मार के ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद से सुपर्णखा रावण के पास आती है और रावण से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। सो बड़ी सुंदर औरत उसके राम के साथ है, सो आप उसको हर लीजिए। तो फिर कहती है कि लेकिन वीर बहुत है लोग, खरदूषण पूरा फौज के साथ मारा गया, इसलिए आसान काम नहीं है। रावण कहता है अच्छा ठीक है, उसकी योजना बताता है। और इधर पंचवटी में भगवान जो है सो एक दिन अपने हाथ से सीता जी का श्रृंगार फूलों से कर रहे हैं और उसी क्रम में थोड़ी देर के लिए कहीं लक्ष्मण जी गए हैं तो वो बोलते हैं कि सीता आप जो है सो अग्नि में प्रवेश कर जाइए और अपनी छाया रूप दे दीजिए, मैं कुछ विशेष लीला करना चाहता हूँ इन राक्षसों को मारने के लिए। सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है और नकली सीता पंचवटी में उपलब्ध होती है। ये रहस्य लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके और इसके बाद से अब लीला शुरू होता है, काल्पनिक लीला। रावण मारीच के पास पहुंचता है और मारीच से बोलता है कि तुमको स्वर्ण का मृग बनना है और पंचवटी में सीता जी के पास से निकलते हुए तुमको राम को काफ़ी दूर ले जाना है और जब वो मारेंगे तो मरोगे तो हाय लक्ष्मण कह के चिल्लाना। इस बीच में हम सीता का हरण करके लेके चले जाएंगे। तो इसी तरह से योजना बनती है। मृग एक आता है, सोना का मृग, जो बहुत अच्छा दिखाई देता है सीता जी को। सीता जी अनुरोध करती हैं कि उसको ले आइए, बहुत खुशी होगी। राम चले जाते हैं और भगवान को खिलाते हुए बहुत दूर ले जाता है। अंत भगवान उसको बाण से मारते हैं तो राक्षस होता है, हाय लक्ष्मण चिल्ला के ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इधर सीता जी को आवाज़ सुनाई पड़ती है, लक्ष्मण जी को भी सुनाई पड़ती है। सीता जी आकुल व्याकुल हो जाती हैं कि लगता है कि राम जी पर कुछ विशेष अनहोनी हो गई है, सो आप जाइए। लक्ष्मण जी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ी कटु वचन बोलती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम्हारे बड़े भाई विपत्ति में हैं और तुम नहीं जा रहे हो। तो अंत में लक्ष्मण एक रेखा खींच देते हैं, लक्ष्मण रेखा, और कहते हैं भाभी से कि इसी रेखा के अंदर आप रहिएगा, कुछ नहीं होगा। और हम जाते हैं। जैसे गए वहाँ पर दूर से ही दिखाई दिए राम जी आ रहे थे। बोले कि तुम चले आए, अरे सीता जी असुरक्षित होंगी, वहाँ राक्षसों का है, तुमको मना किए थे। जल्दी जल्दी आता है लोग तो देखता है कि यहाँ तो सीता जी नहीं है। ये लोग उधर जब थे तब तक रावण साधु के बीच में आया और भिक्षा देही करने लगा। उसके से सीता जी कहीं कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भिक्षा ले जाके देने लगी तो कहा कि ये बंधक वाला भिक्षा नहीं चाहिए, बाहर आके दीजिए। फिर चली गई बाहर और फिर जब बलपूर्वक उनका हरण करके अपने विमान से, पुष्पक विमान से लेके चला तो चिल्लाने लगी। इनकी आवाज़ जटायु सुना। जटायु तुरंत जो है सो आया और पक्षी होके लड़ाई किया रावण से। इतना लड़ाई किया, चोंच से मार मार के उसको बेहोश कर दिया। जब रावण बेहोश हो गया तो ये फिर होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर होश में जब आया रावण तो कहा कि अच्छा अब इसको बताते हैं। कटार निकाला और उसके दोनों पंखों को काट दिया। जटायु पंख जैसे कटे तैसे नीचे की ओर आ गिरा और इसके बाद से
ये लोग रावण जो है सीता जी को लेके आगे की ओर बढ़ा। इधर सीता जी जा रही हैं और बिलखती हुई जा रही हैं, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। अपना कपड़ा और कुछ ऑर्नामेंट गिराती हुई जा रही हैं और इस तरह से रावण उनको ले आके लंका के अशोक वाटिका में रख देता है। उधर भगवान खोजते खोजते जब सीता नहीं मिल रही है तो पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं और ऐसे करते करते जहाँ जटायु गिरा हुआ था वहाँ रक्त तो दिखाई दिया, तो वहाँ पहुँचे और जटायु भी जो था तो प्रतीक्षा कर रहा था भगवान का। जटायु के सामने मौत आ गई थी, लेकिन मौत को वो ललकारा, कहा कि जब तक मैं भगवान आएंगे और उनको सीता हरण का बात नहीं बता दूंगा तब तक तुम वहीं पर प्रतीक्षा करो। इच्छा मृत्यु महाभारत में एक भीष्म पितामह को था और ये भी इच्छा ही मृत्यु का एग्जाम्पल इसके पास भी है। भगवान आते हैं, भगवान से सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ, रावण लेके गया है, हम लड़ाई किए और हम इस गति को प्राप्त किए। भगवान उसको गोदी में बैठा लेते हैं और भगवान के ये में गोद में उसका प्राण निकलता है, उसको भी गति मिलती है। और लेकिन जब प्राण छोड़ रहा था तो भगवान ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन एक निवेदन है कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, वो भी वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं, उनसे ये बात मत कहिएगा कि सीता हरण हुआ है। और कुछ दिन के बाद से वही जाके जो हरण किया है वही बताएगा। और इस तरह से जटायु का निधन हुआ। और तो जटायु का काम क्रिया के लिए लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि पिता तुल्य ही इसका कार्यक्रम होना चाहिए। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया, लेकिन आदेश आदेश था। तो इस तरह से क्रियाकर्म करके भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं। बीच में कम्बद राक्षस आता है, उसको वध करते हैं और इस तरह से राक्षसों का ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर्वभंग ऋषि है, उसके बाद से शिवरी के आश्रम में पहुंचते हैं। मतंग ऋषि की शिष्या थी और मतंग ऋषि अपने जब परलोक जा रहे थे तब बोले थे कि शिवरी तुमको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ही कुटिया में रहो, एक दिन तुमको खोजते हुए भगवान तुम्हारे पास पहुँचेंगे। मतंग ऋषि की बात को मानकर पूजा करती रही और अपने काम में लगी रही। इसका परिणाम हुआ कि भगवान सचमुच एक दिन अपने और लक्ष्मण के साथ शिवरी जी के आश्रम में पहुँची। शिवरी ने जब देखा तो उसको आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों व्यक्तियों को बिछावन पर बिठाकर पद को धोया और भगवान की सेवा में लीन हो गई। बोलने लगी कि हम तो अधम हैं, अछूत हैं, हम कैसे आपको सेवा करें। भगवान ने कहा कि भक्ति में ये सब नहीं देखा जाता है। और भगवान को मीठे मीठे बेर खिला रही है। उसमें इतना भाव भरा हुआ है और उसमें इतना उनको आनंद आ रहा है कि शिवरी के बैर की चर्चा भगवान आगे भी करते रहते हैं। उसके बाद से वहीं पर नवधा भक्ति के बारे में भगवान प्रकाश डालते हैं और उसके बाद से भगवान आगे की ओर चलने के लिए उद्यत होते हैं।
शिवरी प्रणाम करती है और कहती है कि यहीं से थोड़े दूर पर पंपापुरी सरोवर है और पंपापुरी सरोवर के पास में ऋषिमुख पर्वत है। वहाँ सुग्रीव और हनुमान जी रहते हैं। वो सीता अन्वेषण में बहुत कामगर साबित होंगे और उसके बाद से उनकी ही स्थिति में उपस्थिति में वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है और दूसरे लोक में परधाम को चली जाती है। भगवान शिवरी के कहने अनुसार आगे की ओर बढ़ते गए और पंपापुरी सरोवर मिला। पंपापुरी सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत था। ऋषिमुख पर्वत में बाली का भाई सुग्रीव रहता था। बाली से उसे बहुत शत्रुता हो गई थी और उसको मार के राज्य से निष्कासित कर दिया था। ऋषिमुख पर्वत में श्राप बस वो नहीं जाता था, अच्छा क्षेत्र था, इसलिए वही निवास स्थान सुग्रीव बना लिए थे। लेकिन उनको डर बराबर रहता था कि बाली वहाँ पर भी आके उनको प्रताड़ित न करे। जैसे ही सुग्रीव ने देखा कि दो व्यक्ति इधरे की ओर आ रहे हैं तो हनुमान जी से को कहा कि आप जाइए और नीचे से बताइएगा, इशारा कर दीजिएगा, अगर बाली का आदमी होगा तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे और पता कीजिए कि वो दो नौजवान जो है सो आखिर कौन है। हनुमान जी आते हैं ब्राह्मण के भेष में और बहुत वाक्पटुता से दोनों व्यक्तियों का परिचय पूछते हैं। वो लोग का उद्देश्य पूछते हैं। परिचय में जब उनको पता चलता है कि ये तो अयोध्या के राम हैं, बस उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि बालकपन में हम गए थे और हम इनको मैंने पहचानने में देरी हुई। उनके पैर पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान माफ़ कीजिएगा, हमको पहचानने में देरी हुआ। और उसके बाद से दोनों राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाते हैं और कहते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पर जाने में आपको देरी होगी, सो हम लेके चलते हैं। और सीधे दोनों कंधे पर बैठा के ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं लोग। वहाँ सुग्रीव से परिचय कराते हैं भगवान का और सुग्रीव की समस्या भगवान सुनते हैं कि बाली किस तरह से प्रताड़ित किया। वो आश्वस्त करते हैं कि तुमको हम इस प्रताड़ना से मुक्त करेंगे। और दोनों व्यक्ति ये भी अपनी समस्या सुनाते हैं। तो उसके बाद से सुग्रीव जी अपने सब लोगों को कहते हैं कि अच्छा ले आओ, तो वो जो सामान मिला था कपड़ा और ऑर्नामेंट सब लोग ले आते हैं। तो सचमुच उस सीता कहीं होता है, ये लोग पहचान कर लेते हैं। भगवान राम कहते हैं कि तो उसी का है, तो अस्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद से दोनों में मित्रता होती है और बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है। उसमें भगवान छिप के बाली की हत्या कर देते हैं। बाली जब गिर जाता है तो पूछता है कि भगवान किस कारण से आपने हमको मारा। भगवान कहते हैं कि जो भगनी भाई का की पत्नी बहू को इत्यादि को गलत दृष्टि से देखता है, उसको मारने में कोई दोष नहीं है। जो भी हो, जब अंतिम श्वास ले रहा है तब सब कहते हैं बाली से कि तुम मांगो भगवान से वरदान। बाली कहता है कि भगवान
इस समय तो आपसे सुग्रीव से भेंट पहले हो गया था, हमको नहीं अपनाए, लेकिन अगला जन्म हमारा जब हो, जहाँ भी हो, वहाँ आप हम पर दया रखिएगा और हमसे संबंध हमसे रखिएगा। और दूसरा बोलते हैं कि ये पुत्र जो है हमारा, इसका बाँह पकड़ लीजिए। ये भी इसलिए कहते हैं कि वो जो जिस पर आप भरोसा किए हैं उसको सुख मिलने के बाद से कहीं भूल जाएगा, लेकिन हमारा बेटा हमरे ऐसा बलशाली है और ये नहीं भूलेगा, ये आपकी हमेशा सेवा में रहेगा। और कुछ नहीं, अगर हाथ पकड़े रहिएगा तो ये कहीं भी नहीं भटकेगा और अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहेगा। तो और इसके वजह से बाली का ये परलोक में चला जाता है और वहीं पर सुग्रीव और भगवान रह रहे हैं। वर्षा की ऋतु आ गई है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस 3 मास में जब तक वर्षा ख़त्म नहीं हो जाती है तो सीता सीता के खोज का काम बरसात बाद किया जाएगा। और इस तरह से भजन में वो लग जाते हैं और सुग्रीव भी की राजगद्दी हो जाती है और वो राजकाज में व्यस्त हो जाता है। वर्षा ऋतु की सब प्रतीक्षा, समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे कि हम लोग भी प्रतीक्षा करें और उसके बाद से आगे की यात्रा आगे किया जाएगा। जय श्री राम।